सियाचिन में 6 दिन तक करीब 30 फीट बर्फ के नीचे भी जिंदा बचकर निकलने वाले सेना के जवान हनुमंत थप्पा के लिए सेना के बचाव दल ने दिन रात एक कर दिया। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की ये रिपोर्ट। चमत्कार इसी को कहते हैं जिसे 20,000 फीट ऊंचाई पर सियाचिन में भारतीय सेना ने कर दिखाया। जो साहस हनुमंत थप्पा ने दिखाया, वैसा ही जज्बा लेकर सेना के बचाव दल ने भी वीर जवान की तलाश की। सियाचिन में 6 दिन तक मौत को मात देने वाले हनुमंत थप्पा के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन सियाचिन में चलाया। 6 दिन तक ये रेस्क्यू मिशन चला। सियाचिन का सोनम पोस्ट 19,600 फीट की ऊंचाई पर हनुमंत थप्पा और बाकी नौजवान तैनात थे जब 3 फरवरी को कुदरत का सबसे खौफनाक हमला हिमस्खलन के तौर पर हुआ। बर्फ की चट्टान उनकी पोस्ट पर आकर पल भर में गिरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। 1 किलोमीटर चौड़ी और 800 मीटर ऊंची बर्फ की एक दीवार उनके कैंप पर आ गिरी थी। इसके बाद लगातार बर्फबारी, बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थी। कभी कभी 1 मीटर से भी कम दूरी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में तापमान -15 डिग्री और रात में -55 डिग्री तक गिर जाता था, लेकिन इसके बीच जवानों को तलाशने का काम शुरू हुआ। इस रेस्क्यू मिशन में 200 लोग शामिल थे, 200 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर्स की टीम थी, सियाचिन बैटल स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स यानी कि टीचर्स थे, और साथ ही थे लद्दाख स्काउट्स के जवान थे, और साथ ही 19 मद्रास रेजिमेंट जिसका खुद हनुमंत थप्पा जवान है उसके खुद अधिकारी इस मिशन में शामिल थे। और साथ ही जो एवलांस रेस्क्यू मिशन के जो स्नीफर डॉग्स होते हैं, खास तरह के जो डॉग स्क्वाड है, वो इसमें शामिल थे, और भारतीय वायुसेना के और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और विमान भी इसमें शामिल किए गए। ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर के लिए भी पोस्ट पर उतरना मुश्किल था, इसीलिए जवानों को रेस्क्यू मिशन के लिए पैदल भी भेजना पड़ा। सबसे पहले वहां पहुंचने वाले थे बाड़ा पोस्ट के जवान। ये पोस्ट सियाचिन और दुनिया की सबसे ऊंची मिलिट्री पोस्ट है, जो 24,500 फीट की ऊंचाई पर है। बचाव दल बर्फ काटने के लिए अपने साथ तरह तरह के रॉक ड्रिल, बिजली काटने के लिए इलेक्ट्रिक सॉ और अर्थ ऑगुआर जैसी मशीनों से लैस थी। साथ ही विशेष प्रशिक्षण लेकर खोजी कुत्ते लाए गए। रेडियो सिग्नल और स्पेशल रडार भी खोजने के काम में लगाए गए, क्योंकि सिग्नल इक्विपमेंट और रडार इक्विपमेंट से जो रेस्क्यू टीम थी उसने पता लगाया कि कहां पर कोई सिग्नल मिल सकता है मोबाइल फोन का या सैटेलाइट फोन का, क्योंकि 30-30 फीट तक जो है बर्फ जमा थी सोनम पोस्ट पर। तो उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि जो जवान थे वहां पर उनके पास सैटेलाइट फोन भी थे, मोबाइल फोन भी थे, उनके सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए और मेटल को डिटेक्ट करने के लिए रडार जो मशीन ले जाई गई। साथ ही जो थर्मल हीट होती है जिससे पता चलता है कि आपकी सांसें चल रही हैं, वैसी मशीन ले जाई गई। बचाव दल ने सबसे पहले वहां जाकर मेडिकल सहायता के लिए पोस्ट तैयार की। इसके बाद टीम ने सोनम पोस्ट के आसपास के इलाके में 5 स्पॉट पता लगाए, जहां पर रेडियो सिग्नल और स्पेशल रडार को हलचल मिल रही थी। एक एक करके सभी स्पॉट्स को बारीकी से खोदा गया। रॉक ड्रिल से आइस बोल्डर्स यानी बर्फ की चट्टान जो दीवार या छत से भी ज्यादा मजबूत होती है, उसे काटा गया। और ये माना जा रहा है कि जो आइस बाउल्डर से ये कंक्रीट जो दीवार या छत होती है किसी घर की, जब वो गिर जाती है किसी आदमी के ऊपर, उसकी उससे भी ज्यादा यदि मजबूत थी। और इसी के लिए जो रॉक ड्रिल मशीन थी उनका इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रिक सॉ का इस्तेमाल किया गया। करीब 25 फीट पर सोमवार को बचाव दल को आर्कटिक टेंट दिखा। दरअसल इन खास तरह के टेंटों में ही सियाचिन में पोस्ट तैयार की जाती है। वहाँ पर ईंट पत्थर की पोस्ट नहीं होती, वहाँ टेंट की जो है पोस्ट होती है। ये आर्टिक टैंक से पता लगाया और तब जाकर सेना की जो रेस्क्यू मिशन टीम थी उसको लगा कि यहाँ पर जरूर हो सकते हैं जो 10 के 10 जवान थे जो फंस गए थे एवलांच में, बर्फ में। सोमवार दोपहर को पहला शव दिखाई दिया, उसे बाहर निकाला गया। उसके बाद 30 फीट नीचे हनुमंत थप्पा दिखाई दिए, जिनकी धड़कनें चल रही थी। सिग्नल से, रडार सिग्नल जो थर्मल जो डिटेक्शन जिसने किया था कि एक आदमी जिंदा हो सकता है, उसने पता लगाया। उसके बाद धीरे धीरे करके बर्फ को हटाया गया और तब जाकर हनुमंत थप्पा को बाहर निकाला गया। सोमवार की शाम को निकाला गया। हनुमंत थप्पा को जैसे ही पता चला कि जिंदा है, इसकी जानकारी कमांडिंग ऑफिसर को जरिए दी गई, सियाचिन बेस में दी गई। सेना प्रमुख के आदेश पर कि जल्द से जल्द जो हनुमंत थप्पा को वहां से निकाला जाए। हेलीकॉप्टर के जरिए हनुमंत थप्पा को सोमवार की शाम को ही जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का मिलिट्री हॉस्पिटल है प्रतापपुर में लद्दाख में, वहां भेजा गया। वहां से हनुमंत थप्पा को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें ठीक करने की कोशिश में दिन रात जुटे हुए हैं। क्योंकि खुद जो सेना है, प्रधानमंत्री है, वो भी श्रद्धांजलि दे चुके थे 10 के 10 सैनिकों को, लेकिन हनुमंत थप्पा ने मौत को मार दी, जिंदा निकल आया, चमत्कार माना। और सभी लोग यही कह रहे हैं कि वो एक वीर मद्रासी है, वीर मद्रासी जो कि उसकी मद्रास रेजिमेंट का वॉर क्राई है। डॉक्टर्स का मानना है कि खुद
जो वीर मद्रासी हनुमंतप्पा है ये इतना हष्ट-पुष्ट है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के चलते ही वो 6 दिनों तक मौत को मात देता रहा बर्फ के नीचे।